दोस्तों अगर आपका भी गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है, क्योंकि रिसेंटली अभी जो फरवरी में कोर अपडेट आया था गूगल डिस्कवर का, उसके बाद से बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के जो वेबसाइट्स हैं उनका भी ट्रैफिक डाउन हो गया है, 60 to 80% तक क्रैश हो गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका भी ट्रैफिक डाउन चल रहा है या बहुत रेयरली गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक आ रहा है तो आज की वीडियो में आप क्या करोगे, कैसे करोगे, जिसके बाद आप अपनी डेड वेबसाइट को रिवाइव कर सकते हो। तो उसको समझाने के लिए मैंने देखो यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रखी है, तुम लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा इसके साथ। तो देखो दोस्तों, डेड ब्लॉग को वापस डिस्कवर में लाने के लिए आपको एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, वो ये है रोबोटिक एसईओ छोड़ के आपको पल्स, ह्यूमन पल्स पे काम करना पड़ेगा। अब ह्यूमन पल्स जैसे आपने देखा होगा ना कि हॉस्पिटल्स में सांसें चलती हैं तो आता रहता है। तो देखो अगर आप यहाँ पे देख लो, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप बॉट का यूज़ करोगे यानी रोबोटिक एसईओ का यूज़ करोगे तो यहाँ पे डेड हो जाएगा आपका ब्लॉग। लेकिन अगर आप ह्यूमन पल्स का यूज़ करोगे तो यहाँ पे जिगजैग जिगजैग चालू हो जाएगा और आप दोबारा से गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक ला सकते हो। अच्छा, अगर आपका शुरू नहीं हुआ है तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों देखो, फरवरी या मार्च में जो है गूगल का अभी आया था कोर अपडेट, डिस्कवर के लिए कोर अपडेट आया था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझाया गया था। उसका मैंने एक पोस्ट भी बना के अपने कम्युनिटी टैब में डाला था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख लेना एक बार कि वो कम्युनिटी टैब में है या नहीं है। ठीक है, तो उसको भी देख लेना एक बार। अब देखो यहाँ पे क्या 60 से 80% ट्रैफिक जो है वो ओवरनाइट क्रैश हो गया है लोगों का कोर अपडेट होने के बाद से। अब ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें थी वो गूगल ने शिफ्ट कर दी, मतलब फंडामेंटल शिफ्ट कर दिया है। एल्गोरिथम के जो कीवर्ड चेजिंग था उसको ख़त्म कर दिया है और पूरी तरह से यूज़र इंटरेस्ट पे जो था आपका गूगल डिस्कवर, उसको और ज़्यादा यूज़र के इंटरेस्ट पे कर दे। यानी कि अब गूगल आपके इंटरेस्ट को और ज़्यादा अच्छी तरह समझता है, उसी हिसाब से आपके ट्रैफिक को, आपकी वेबसाइट्स को या फिर आपके आर्टिकल को दूसरों तक दिखाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो आपको ये डायग्नोस करना है कि आपके गूगल डिस्कवर के साथ हुआ क्या है। तो उसके लिए क्या करना है, 10-15 दिन का उठा के, जिस दिन से कोर अपडेट चालू हुआ है उस दिन से 5 दिन का देखो, 10 दिन का देखो, ट्रैफिक देखो वहाँ से। ठीक है, चीज़ें निकालो, थिन कंटेंट कौन से है, न्यूज़ वाले कंटेंट कौन से हैं, गूगल डिस्कवर पे आया है जिन पे ट्रैफिक आया वो कंटेंट कौन से हैं, किस तरह के कंटेंट है, किस कैटेगरी के कंटेंट हैं और कितने बड़े आपने वो वाले आर्टिकल्स लिखे हैं। तो सबको डेटा निकाल के एक जगह पे लिख के रखो और 7 से 8 दिन फिर आपको उसी तरह की चीज़ों पे काम करना है जिस तरह के आपके गूगल डिस्कवर पे आज का है पहले से आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, उससे क्या है, देखो एक बार मान लिया आपका एक आर्टिकल गूगल डिस्कवर में आया, हाउ टू मेक मनी। अब इसका मतलब है कि वो आर्टिकल पे गूगल को आपको ट्रस्ट था, मतलब आपने उस आर्टिकल के लिए ट्रस्ट बिल्ड किया था गूगल की नज़र में, इसलिए वो आया। इसका मतलब है कि आपको और उसी तरह के आर्टिकल बनाने हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आज के टाइम पे 2026 में कैसे फिल्टर हो रहा है गूगल डिस्कवर पे जो कंटेंट है वो कैसे फिल्टर हो रहा है, 3 लेयर्स में फिल्टर हो रहा है। पहली लेयर में देखो जो हेडलाइंस हैं उसको देखता है गूगल, अगर हेडलाइन इंटरेस्टिंग है तो नीचे वाली लेयर में आता है। नीचे वाली लेयर में आने के बाद यहाँ देखता है एआई स्मेल है कि नहीं, यानी एआई कंटेंट तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एआई से तुमने उठा के लिख दिया हो पूरा पूरा। तो आपको उससे भी देख के चलना है, एआई वर्ड्स जो हैं, हल्की सी भी गंद अगर आ गई ना गूगल को, गूगल डिस्कवर को कि हाँ ये एआई का इसमें टच है, तो गूगल उसको वहाँ से फिल्टर को हटा देगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखता है कि अब मान लिया एआई कंटेंट नहीं है, कंटेंट कहीं थिन तो नहीं है, मतलब लिस्टिकल्स बहुत छोटे छोटे तो नहीं है आपके आर्टिकल में, तो अगर छोटे छोटे हैं तो वो उसको हटा देगा और बचा कुछ जो डेटा होगा वो गूगल के डिस्कवर पे जाके रैंक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो एक मैंने दिखा रखा है डेड और पल्स दोनों का, यहाँ पे एग्जांपल दिखा रखा है, ओल्ड बॉट वर्सेस ह्यूमन पल्स। देखो पहले क्या था, शिफ्ट होता था, नॉर्मल रोबोटिक लैंग्वेज लिख देते थे, गूगल उठा लेता था। अब आपको क्या करना है, अब आपको कन्वर्सेशनल लैंग्वेज लिखना है, अपने ओपिनियन देने हैं, अपने एक्सपीरियंस बताने हैं, अपने फेलियर्स बताने हैं, अपनी सक्सेस बतानी है अपने आर्टिकल्स में। जेनरिक फोटो पहले यूज़ कर लेते थे, उठाया गूगल से डाउनलोड किया, थोड़ा बहुत छाँट छाँटा उसको, उसका लोगो हटा दिया, अपना लोगो लगा दिया, उसको डाल दिया, वो नहीं करना है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो तो आपको वहाँ पे अपना रियल आईडी डालना है, रियल स्क्रीनशॉट डालना है, रियल अपना लोगो लगाना है, कुछ भी अंट संट नहीं करना है। ठीक है, अब उसके ब्रॉड रीच के लिए ये भी कुछ भी अंट संट टॉपिक नहीं चेज करना है, यानी कि आपकी वेबसाइट है ऑटो की, आप उस पर हेल्थ के टॉपिक डाल रहे हो तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। कि मान लिया आपने गए गूगल ट्रेंड्स पे, आपने देखा कि यार इसमें तो ऑटो का कोई टॉपिक ही नहीं है, तो आपने देखा ट्रेंड में चल रहा है हेल्थ का, आपने उठा के डाल दिया उसको, या फिर किसी हेल्थ के टॉपिक से उसको रिलेट करा दिया अपने ऑटो वाले आर्टिकल को। ठीक, तो वो नहीं करना है, आपको डीप टॉपिकल अथॉरिटी वाला ही लिखना है। अगर आपकी ऑटो की वेबसाइट है तो आपको उस पर ऑटो के ही कंटेंट लिखने हैं और उस टॉपिक पे मान लो जैसे आपने एक बाइक पे लिखा कावासाकी निंजा, तो उस पर किसी आपका जो कॉम्पिटिटर है उसने लिखा है 500 वर्ड का, तो आपको कोशिश करना है कि 500 से आप उसको 800 वर्ड का लिखो दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, जैसे CPR की ज़रूरत होती है रिवाइव करने के लिए, वैसे आपकी वेबसाइट को भी CPR की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ थोड़ा CPR का डिफरेंस थोड़ा सा अलग है। यहाँ C का मतलब है कंटेंट डेप्थ,
P का मतलब है पिक्चर रेजोल्यूशन और R का मतलब है रियल एक्सपीरियंस दोस्तों, ठीक है। जैसे मैंने बताया कंटेंट डेप्थ बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। देखो 150 से 200 वर्ड आपका मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, जेनेरिक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ठीक है। क्लियर उसमें मेथोडोलॉजी होना चाहिए, सेक्शंस होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए, सब कुछ एकदम क्लियर होना चाहिए। ऑथर का इंसाइट्स भी आपको वहाँ पर रखना है। अब ऑथर इंसाइट्स का मतलब देखो, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, ऑथर अवतार यहाँ पे लिखा है वेरीफाइड एक्सपर्ट, यानी कि ये ऑथर इस चीज़ में एक्सपर्ट है। ये गूगल को हम मैसेज दे रहे हैं कि हाँ ये बंदा जो ये लिख रहा है ये इस चीज़ में एक्सपर्ट है। इसके लिए आपको क्या करना है, फोटो लगानी है, ऑथर का नाम लिखना है, ऑथर का नाम आपको 10 जगह सोशल मीडिया पर डालना है, बाकी जगह से लिंक करना है आपको। अगर आप वर्डप्रेस पे जाके अवतार प्लगइन डाउनलोड करोगे तो वहाँ आपको बायो लिखने के लिए और रिलेटेड लिंक डालने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। बहुत सारे प्लगइन ऐसे भी हैं जो आपको वेरीफाइड एक्सपर्ट दिखा देंगे, तो आपको वो भी यूज़ कर लेना है, आपको वर्डप्रेस पे ही मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे देखो जो डेड ब्लॉग है, यहाँ पे फोटो के नीचे छोटा सा एक लिस्टिकल जो दिया हुआ है, छोटा सा, बहुत छोटा सा दिया हुआ है, लेकिन जो डेप्थ वाला है यहाँ पे उसमें ट्रेंडिंग न्यूज़ भी है और मेथोडोलॉजी भी है, यानी कि पहले ही पैराग्राफ में क्लियर हो गया है कि आर्टिकल में क्या मिलने वाला है, कितना मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे हम आएंगे अपने पी के बारे में। ये था हमारा सी और ये है हमारा पी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो फोटो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, फोटो ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन है गूगल डिस्कवर पे। तो आपको फ़ोटो हाई रखनी है, हाई रेजोल्यूशन में रखनी है, हाई MB में नहीं रखनी है। बहुत सारे लोग उसको गलत समझ लेते हैं। मैंने कहा अच्छी फोटो रखनी है तो उन्होंने उठा के 10 MB की डाल दी। आपको ये नहीं करना है, गूगल आपका पेज क्रॉल ही नहीं करेगा, इतनी भारी आपकी वेबसाइट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे हल्की लेनी है वेबसाइट, लेकिन उसका रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए। आपको 1200 वाइड रखनी है तो आप 1200x900 रख सकते हो, जैसा भी आपको समझ में आए वैसा आप उसको रख सकते हो दोस्तों। लेकिन जो रिकमेंडेड साइज़ है वो 1200 वाइड ही होनी चाहिए। देखो यहाँ पर मैंने बताया हुआ 1200 वाइड होनी चाहिए। अगर आप योस्ट का प्लगइन यूज़ कर रहे हो, रैंक मैथ का प्लगइन यूज़ कर रहे हो या फिर कोई और प्लगइन यूज़ कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फोटो को 1200 वाइड करने में और मैक्स प्रीव्यू को लार्ज करने में। लेकिन अगर आप कोई थर्ड पार्टी CMS यूज़ कर रहे हो, लैरेवेल पे है, .NET पे आपकी वेबसाइट है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये कोड में यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे इसको ले लो स्क्रीनशॉट, इसको लिख के आपको अपनी वेबसाइट के टेक्निकल पार्ट में आपको डाल देना है। फोटो का जो रेजोल्यूशन होना चाहिए वो 16:9 ही होना चाहिए और टोटल जो पिक्सल्स होना चाहिए वो 3000 पिक्सल से ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब आर का यहाँ पे मतलब है रियल एक्सपीरियंसेस। रियल एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अथॉरिटेटिव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए और थर्स्टवर्दीनेस होना चाहिए। ये है हमारा EEAT फॉर्मेट। तो यहाँ पे देखो रैमसेस का एक रूल लगता है कि मान लो कोई रिव्यू किसी ने दिया खाने के बारे में, लेकिन आप गए उसने पढ़ा, लेकिन आपको पता चला इस आदमी ने वो चीज़ कभी खाई नहीं है, तो वो उस चीज़ के बारे में बता कैसे सकता है। अगर आप ऐसे बंदे का रिव्यू पढ़ोगे तो वो अनट्रस्टी होगा, मतलब नहीं पढ़ना चाहोगे आप ऐसा रिव्यू। मान लिया जैसे मैं ही हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यहाँ का ये नॉनवेज बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैंने कभी नॉनवेज टेस्ट ही नहीं किया, तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि वहाँ का नॉनवेज अच्छा बनता है। तो बेसिकली सिंपल पॉइंट समझाने का ये है एग्जांपल से कि आपको वही चीज़ लिखनी है जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो, ठीक है, बाकी सब कुछ खत्म। अब देखो यहाँ पे मेन चीज़ आ गई टाइटल। टाइटल बहुत बेसिक नहीं लिखना है, टॉप SEO टिप्स फॉर बिजनेस, टॉप 5 हैक्स, इस तरह से टाइटल बहुत पुराने हो गए, पूरे न्यूज़ चैनल को करने तो ये तुम लोग मत करना। अब जैसे यहाँ पे है टॉप टिप्स बिजनेस, तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, वाई 70% ऑफ बिजनेसेस लॉस ट्रैफिक आफ्टर फेब अपडेट, ठीक है, हाउ टू रिकवर इट, आपने ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखो सब कुछ एक क्लिक बेटी बना रहा है इस चीज़ को, तो ये गूगल के नज़र में पॉजिटिव है और इस तरह की चीज़ों गूगल को उठाता है दोस्तों। अब देखो सर्च और गूगल डिस्कवर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आपको पता ही होगा। सर्च क्वारीज पे काम करता है, एवरग्रीन कंटेंट पे काम करता है, लेकिन जो डिस्कवर है वो क्या करता है, यूज़र इंटरेस्ट पे काम करता है और जो है रेलेवेंट कीवर्ड्स पे काम करता है। इसके अलावा जो है क्या, एक्टिवनेस पे काम करता है, रिलेवेंसी पे काम करता है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसमें लिंक बिल्डिंग वगैरह काम नहीं आएगी। अगर ट्रैफिक ड्रॉप हो गया तो लिंक बिल्डिंग बनाने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अब बेसिक ये है कि अगर आपको रिकवरी करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो घबराना नहीं है। 7 से 8 दिन आप बढ़िया अपना रिसर्च करो, क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, ठीक है। उसके बाद इसमें रेमिडिएशन करो, EEAT फॉर्मेट डालो, दोबारा से जो डी इंडेक्स हो गए थे आर्टिकल उनको अपडेट करो, उनको अपडेट करके री इंडेक्स करो। उसके बाद से एक दोबारा से कंस्ट्रक्ट करो अपना पर्सनली एक्सपीरियंस्ड उसमें चीज़ करो, सेट करो, ठीक है। उसके बाद 30 से 90 दिन अगर आप कंटिन्यूसली वो काम कर लोगे तो आपका आर्टिकल गूगल डिस्कवर में आ जाएगा दोस्तों। अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये नहीं करना है कि एक बार में 10, 15, 20 आर्टिकल आपने डाल दिए सही करने के चक्कर में, वो मत करना, आप स्पैम हो जाओगे, वो बिल्कुल मत करना, क्योंकि एक आदमी इतना नहीं लिख सकता 2000, 3000 वर्ड, ये समझ में आता है गूगल को भी। तो अगर आपके पास टीम है 10-15 ऑथर है तब तो आप चलो 15-20 आर्टिकल डाल दो एक बार में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अकेले हो
तो ध्यान रखना कि क्वालिटी मैटर करती है क्वांटिटी से ज़्यादा। आप भले एक आर्टिकल पोस्ट करो लेकिन एक हो बढ़िया 1500-2000 वर्ड्स का। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि तुम लोग को पसंद आई होगी। 10% भी इस वीडियो से सीखा हो अपने ट्रैफिक पे काम करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।